काम किया हो जो उस वक्त कर लिया हो, लेकिन बाद में आपका जमीर जाग गया। जमीर का कॉन्सेप्ट है फिर? जमीन का है, जमीर का तो ना इंडिया में ना पाकिस्तान में। नहीं, जमीन क्या आपके उधर भी बहरिया है क्या? बहरिया तो नाम यहाँ पे है ना, वहाँ पे डीएलएफ है। वहाँ डीएलएफ है, यानी कि बहरिया की दूसरी शाख है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके उधर भी जमीनों का मसला है। अब ये देखो, ये भाई मेरे को बुला के हमें मेरी रैगिंग कर रहा है। नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ कि बुनियादी फर्क और हमारे और आपके साथ सेम हुआ। आपके ऊपर एफआईआर कटी, आपको बोलने ना दिया गया, आपको एक दो दफा उठाने की कोशिश की गई, मोदी सरकार एक दो दफा उठाने की उठा लिया ना, उठा लिया। ये कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है। ये वापस नहीं, दोबारा उठा लेंगे, ये नहीं करना करके कहीं लगाना नहीं। हाँ, नहीं लगाना नहीं, डायरेक्ट मोदी को टैग। मतलब आप ये देखें कि एक मुआशरे में एक कॉमेडियन को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड 20 घंटे इंटरोगेट कर रही है, तो आप सोचो कि कॉमेडी करना टेररिज्म हो गया। नहीं तो क्या जोक पूछ रहे थे 20 घंटे? नहीं, मेरे से पता है क्या पूछ रहे हो। 20 घंटे मैंने बात करते थे राजा जी, एक तो बड़ी तमीज से बात है, ठीक है, शुक्र है, कोई बदतमीजी करनी करी कि राजा जी आपकी उम्र 51 साल की हो गई है और शादी आपकी हुई नहीं। मैंने कहा यार कोई बीमारी थोड़ी है यार, मैंने करी नहीं है, ठीक, खुद जानबूझ के। हाँ। नहीं, आजकल बीमारी भी है ना, ना करना नहीं वाली। हाँ, और फिर उसके बाद कहने लग रहा कि आप 24 मुल्क में घूम चुके हो, बैंकॉक क्यों नहीं गए? असली जगह ये तो आइडिया दे दिया उन्होंने। तो मैं बैठा हूँ, मेरे साथ जो अब ये 3 बंदे मेरे को इंटरव्यूट कर रहे, इधर जो बंदा बैठा वो कहता है उनको, यार सोलंकी साहब उम्र तो आपकी भी 54 साल होगी, बैंकॉक तो आप भी नहीं गए हो कभी, तो कहते अब जाएंगे ना राजा जी के साथ। मैंने कहा यार ये तो धमकी है, क्या मेरे साथ बैंकॉक भी चलोगे? नहीं, आप हामी भर लेते, पैसे उनके होते हैं। बिल्कुल, आई हैव नो आइडिया। तो आई अरे बहन चो तैच का है मतलब, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, मैं टाइप कर दूं? कहते हैं सस्पेक्ट से थोड़ी टाइप कराएंगे यार, कैसी बात। तो और अब वहां पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो रहा था, ठीक है, उसमें डॉक्टर का एक पैनल बैठा हुआ था। मैंने कहा मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों करा रहे हो? अगर तूने बाहर जाके बोल देगा तेरी कुटाई हुई है तो मैंने कहा ठीक है। अब उसने खाली ब्लड प्रेशर लिया, ओनली ब्लड प्रेशर। फिर मैंने कहा ये तो मैं अभी भी बोल दूंगा बाहर जाके कुटाई करिए तुम लोगों ने। तो वहां पे ना एक रिलीजन का वो था कॉलम, तो डॉक्टर ने पूछा रिलीजन क्या है आपका? मैंने कहा मैं तो एथीस्ट हूँ। तो डॉक्टर ने छोड़ दिया होगा। नहीं, बिना मेरी तरफ देखे डॉक्टर ने लिख दिया एथीस्ट है, ठीक है। और लेकिन जब ये पुलिस वाले को पता चला, बाद में पुलिस वालों को पता चला कि आपने वहां रिलीजन क्या लिखा है, मैंने कहा एथीस्ट। कहता चाचा ये तो क्रिश्चियन होते हैं ना। अंग्रेजी का वर्ड है क्रिश्चियन। तो ये थी ये हमारे साथ जब हुआ सर, ये जब हमें उठा के ले गए तो उन्होंने आपसे बोला सिंगल क्यों है, हमें बोला ये इनबॉक्स में गंदी वीडियो क्यों है, उन्होंने बनाई भी थी हमारी। फिर उन्होंने बोला यार नॉर्मल है, यहाँ के तो वजीर आजम की भी 4 वीडियो हैं, आप ठीक है आपकी 2 हैं। तो हमारे लिए, हमारे यहाँ उल्टा है, वो कहते हैं कि शादियां ज्यादा क्यों नहीं की हुई, अगेन वजीर आजम ले आते हैं। तो वो हमने उनको बताया थी, बल्कि हमें तो जब लेके जा रहे थे तो कह रहे हैं चले, मैंने कहा राइड ऑन करनी है, लेके जाओ। नहीं मेरे 5 स्टार भी ना मांग ले। मेरे को तो जब उठा के लेके गए तो 7 बंदे थे वो, ठीक है, और गाड़ी में लेके जब जा रहे सातों के सातों सो गए। आपने गाड़ी किया यहाँ से लेफ्ट लो, गाड़ी चले जाओ, जब गाड़ी को डिवाइडर में घुस लगी, मैंने कहा क्या कर रहे हो यार? कहता है संजय 3 रातों से आपके चक्कर में सोए नहीं है, तो आप ना मेरे से बात करते रहो ताकि मैं नींद ना आए, मैं चलाता। तो मैं उससे बेकार की बातें करे जा रहा हूँ। और फिर वापस आते समय वो जब मेरे को रिलीज किया तो बोलने लगे कि वो दो पुलिस वाले थे जो छोड़ने हैं, उनके घर पे खाना भी खाया था। संजय भाई तो इतना पाकिस्तान में रहते, इतना हम नहीं रहते। हाँ, ये ना जोर से मत बोलो यार। मैं सुनो, लास्ट टाइम जब मैं आया ना यहाँ पे सितंबर में, तो मैं पहली बार वाघा से आया था। अच्छा, वाघा बॉर्डर से। तो मेरा एक दोस्त है इंडिया में, उसने बोला कि यार मैं लास्ट टाइम लाहौर गया था तो मैं ये खुद से लेके आया था, तो मेरे को एग्जैक्टली सेम चाहिए।
और वो लिबर्टी मार्केट में कोई खुस्सा पैलेस करके जगह है। तो मैंने कहा यार, कहता मैं सैंपल साइज ले गया, एक जूता एग्जैक्टली सेम साइज और सेम कलर और वो चाहिए। तो मैं वो ले आया। फिर मैं, अब आप देखो, दिल्ली से मैं घंटे भर के अंदर मैं अमृतसर से होते हुए वाघा बॉर्डर पर पहुंच गया था। सामने मुझे पता है मेरे पाकिस्तानी दोस्त सामने खड़े हुए, ठीक है। अब मैं इंडियन इमिग्रेशन में घुसा तो बंदा कहने लगा कि सर्वर डाउन है। मैंने कहा तो ये कब अप होगा? कहता 2-3 घंटे तो कम से कम लगेंगे, आप ही सोचो। और साथ में एक ब्रिटिश बंदा बैठा हुआ मेरे को कह रहा है कि व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। मैंने कहा यू आर आस्किंग मी, यू तुम्हें तो आयरनी जस्ट डाई। मैं फिर वो, अब मैं वो जब सर्वर अप हुआ, मैं इमिग्रेशन वो तो करके फिर मेरे को एक आईबी के बंदे ने बिठा लिया। उसने 5-7 सवाल मेरे से पूछे, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तुम कैसे जानते हो वहां पे लोगों को। मैंने कहा यार तू बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे लोग जाते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर उसने मेरे, सॉरी संजय भाई, मैंने इनको कहा कि मुझे इंडिया जाना है, कैसे वीजा मिलेगा? कह रहा आपको वीजे की क्या जरूरत है, पानी से चले। ये नहीं बोला यार, तो वापस जाना है, वापस जाना, वरना यहाँ कोई घर ढूंढना पड़ेगा उनको। बुखारी कमर्शियल, ये पर्सनल जोक था। महफिल में बोलोगे तो कोई लगा, अब ये लग भी जाएगा, लग भी जाएगा। एग्जैक्टली ऐसा करें। और मेरी वार्ड लगी, ये मजाक था, ये मजाक था। ये तो मैं अगर संजय भाई को फंसाना है तो अच्छा, ये जो है ना, ये जो लोग जिनकी बात करें कि पीछे आ जाते हैं, ये बड़े अजीब से लोग हैं। मैं बताऊं कि पिछले दिनों में मैं अपने गाँव गया, कश्मीर बड़ा बॉर्डर एरिया है, बराबर में भाई हिंदुस्तान है, हमारे दूसरा जो मकबूजा कश्मीर है। तो वहां पे हम लोग रह रहे थे, 2-4 लोग शलवार कमीज में आए, वही लोग जो आते हैं और आके बोल रहे हैं आप लोग कौन है। मैंने कहा मेरे परदादा भी यहाँ रहते, तू कौन है भाई, तू तो बता। तो कहने लगा हम पंजाब से आए। मैंने कहा यही मसला है ना, पंजाब से आए तो ये लोग बीच में इतना हमारे फॉलो करना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने उसको बोला मुझे पता है कि तुम कौन हो, आओ क्यों बाइक पे अपने पेट्रोल जाया करते, साथ गाड़ी में बैठते घूमते चाय पीते। कहते हैं सर ठीक है, वरना हमारी ड्यूटी है, क्या करें। तो उन बेचारों की भी ड्यूटी होती है, वही तो काम, मतलब उनको कोई बोल देता है ये करना है, उन बेचारों को करना होता है। हाँ, उनकी चीजें मुझे पता लग गई थी आधी, उनको टाइम लगा। मुस्तफा भाई आपके साथ कोई वाकया इस किस्म का, और संजय भाई बता रहे हैं, क्योंकि जिस किस्म की बातें आप लिखते हैं और सोचते हैं, और कभी कभी उन्हीं बातों पे नहीं किया, हालांकि सब खुला था। फिर आपके साथ क्या हुआ था? मुझे और फैसल को सुबह निहार पूरी बात, नाश्ते से पहले की बात है कि हमारे घर पे लोग दाखिल हो गए। मैंने कहा ये तो इस टाइम तो मेहमान भी नहीं आते और इतने सारे लोग आ रहे हैं और उनका कोई यूनिफॉर्म भी नहीं था। तो मैंने कहा फैसल ये क्या सीन है? कह रहा है टाइम आ गया हमारा, चलो। तो फिर हमें गाड़ी में बिठाया उन्होंने, गाड़ी में बिठाते ही उन्होंने बोला चलें, वही वाला सीन हुआ। मैंने कहा भाई राइट ऑन कर लो आप। उसके बाद उन्होंने तकिए टाइप कोई 2 चीजें मुझे और फैसल को पहना दी सर पे जी। अच्छा। और मुझे ऐसा लगा कि अभी भी रोशनी नहीं हुई। अच्छा। फिर खैर वो लेके गए एक जगह, उधर उन्होंने पूछा आप में से शीशा कौन पीता है? ये सारे अच्छे लोग हैं। मैंने कहा भाई ये तो सारी आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो फेसबुक पे लिखी हुई है, आपने क्या चेक किया? हाँ। फिर मैंने बोला भाई ये शीशा पीता है। उसके बाद उन्होंने कहा फ्लेवर कौन सा? मैंने कहा रिवरवुड कैफे आए मैं क्या? ये आपने तो डरे नहीं, आपने जो बोला ना कि राइड ऑन कर दो, मेरे को तो बहुत धमकियां होती हैं, ठीक है। एक बंदा मेरे को मैसेज कर रहा कि अपना एड्रेस दे, तेरा मर्डर करना है। लो एड्रेस भी खुद दे बंदा। तो मैंने कहा थोड़ा एफर्ट कर ले यार, मैं ऊबर भी भेज दूंगा, मतलब करीब ये है, ये मॉल है तो इसमें लाइटर साइड भी है। और अब वो खुराकें भी नहीं रही, वो कातिल भी नहीं रहे। माफ करें, शुक्रिया। फैसल साहब आप कुछ बोलना चाहते बहुत देर से, आप बोलते हैं या घूमने हैं? मैं सोचा था वहां जाके बैठ जाऊं, आप दोनों बात कर। मैं संजय भाई से पूछूंगा कि संजय भाई वो कौन सा स्टैंड अप था जिसके बाद पिकअप हुआ? ये कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है, अब प्लीज मैं बता सकता हूँ। अब मेरे ख्याल में कहानी निकल चुकी है, अब तो फेस करना है बस। नहीं कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, बोलने खुल के गालियां देनी है। नहीं ये वाला मैं हर किस्म की रिकॉर्डिंग के खिलाफ हूँ। बहुत ये जो होटल के कमरों में भी सीसीटीवी कैमरा, इसके भी खिलाफ हूँ। हाँ, मैं वो यहाँ पे बोलूंगा तो वहां मेरी मौत आ जाएगी।
कि किस बात पे उठाया गया। तो अगर सच में सुनना है, सच में कि क्या बोला मैंने, तो ये फोन वोन और ये रिकॉर्डिंग बंद कर देना, बता देता हूँ। बता दें, मैं बंद कर दे रिकॉर्डिंग। शेख रशीद बोल दो। शेख रशीद अकेला रह गया। आपकी बड़ी नजरें सर हैं? आप फॉलो भी करते हैं उनको? तस्वीरें ही भेजेंगे, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक। आप जैसे लोग हैं जो भेजते सुबह सुबह तस्वीरें, वो भी फिरदौस आशिक अवान को बनता है वो फारिग ही है। हाँ मुस्तफा भाई आप कुछ कहें। संजय भाई की स्टोरी वो आप रिकॉर्ड नहीं कीजिए। वो तो वो रिकॉर्ड हो, घुमा दे बात, समझे? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई रिकॉर्ड नहीं कर रहा, थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग हुई है, गीत माला वाले सीन बन जाए। हाँ, उसको आप वैसे बना लेना और बोलना कि अच्छा बंदा है, इसने आके बड़ी इंडिया की तारीफें करी, ठीक है, ऐसे करके चलाना। लेकिन मसला पता है क्या है, अभी मैं आपको वाघा बॉर्डर से इमिग्रेशन की स्टोरी सुना था, तो मेरे एक दोस्त ने जूता जो भेजा था, तो मेरे को आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो को एक बंदे ने पहले तो मुझे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए, फिर उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स की सारी तस्वीरें खींची, ठीक है, और उसके बाद मैं वहां से निकला। अब तो दूसरे बंदे ने बैठा लिया, उसने फिर से डॉक्यूमेंट्स की तस्वीरें खींच ली और वही सवाल पूछने लग गए। फिर मैंने कहा यार, और मेरे दोस्त यहाँ पे लाहौर में वेट कर रहे कि कहाँ रह गया। अब मैं वहां से निकला, तीसरे बंदे ने फिर बिठा के सेम सवाल और सेम तस्वीरें खींचने लग गया, तो मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा यार, तुम तीनों की दोस्ती नहीं क्या आपस में? पहले वाले ने जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उससे व्हाट्सएप करवा ले अपने आप को। तो वो चिड़िया कहता है बैग खोल, तो मैंने बैग खोला। बैग खोलते सबसे पहले निकला जी जूता, और वो ढूंढने लगा सारे में। मैंने कहा क्या कहता दूसरा क्या है? मैंने कहा जिसका ये जूता है ना उसके एक ही टांग है। वेरी गुड, कर लो। फिर वो मेरे को बोल रहा कि जब आप वापस आओगे आपका यही वेट कर रहे होंगे हम। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैं जब लाहौर में था तो एशिया कप चल रहा था, तो गद्दाफी में मैचेस थे, तो वो लिबर्टी मार्केट तो सील था, तो मैं वो उसका जूता ला नहीं पाया, खुस्सा ला नहीं पाया, तो मैं वही खुस्सा वापस लेके चला गया। फिर से गुस्सा इमिग्रेशन में वही बंदा खड़ा हुआ वहां पे, उसने कह रहे सूटकेस खोलो, मैंने खोल ले, और उसको मिला जूता। कहता अच्छा ये तो लगड़े का है ना, पहले से पता था। हाँ, तो दिस इज सो इडियोटिक एंड दिस पीपल आर कॉल्ड इंटेलिजेंस। शो सम इंटेलिजेंस। और यहाँ पे भी कई बार मेरे साथ हुआ है, और जब कर रहे होते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कहा आप थोड़ी अकल तो लगाएं, थोड़ी इंटेलिजेंस तो दिखाएं आप। सर नहीं अकल हमारे साइंटिस्ट नहीं, साइंटिस्ट जो थे, जो जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, अब्दुल सलाम शाह साहब, ये वो हमारे लिए, उनको आप हमारे यहाँ तो नहीं करते हम लोग। सर देखें ना आप, ये देखें कि वो इंटेलिजेंट हैं, तजुर्बे कर रहे हैं ना पिछले इतने सालों से। हमारे इधर तो बड़े तजुर्बे किए उन्होंने। एक बात, संजय भाई को तो इतना कुछ पता है, हमारे साथ बैठे में कह रहे 3 तलवार से लेफ्ट ले लो। शुक्र है मैंने नहीं बोला 3 तलवारें ले लो। उस वक्त 2 पे पहुंच चुके थे। वैसे अगर आप इस इमिग्रेशन पे आते पाकिस्तान में, तो वो गुस्से के बदले अगर आप बूट रख लेते ना, कहते जूता बूट, आपको आने देते। पीछे वाला बहुत समझदार है, कोई लगता है बूट की नॉलेज बहुत है आपको। मैं अभी निशान था सर बूट ही। भाईजान मैं आपको बताऊं कि मेरे वीजा पे ना स्टैंपिंग जो होती है उसमें लिखा होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू गो नियर डिफेंस एरियाज, और आप रहे डिफेंस में, तो और कहाँ कुछ बचा है यहाँ? बल्कि आप जितना आते हो ना संजय भाई, आप जितना आते हो, आप राबिया सिटी में फ्लैट ले लो। नहीं डिफेंस है, वो भी कंटोनमेंट है ना भाई, इनको डिफेंस से बाहर रखना है। नहीं जौहर का जौहर में आप राबिया सिटी में फ्लैट भी लो और केबल का भी काम शुरू करो। वैसे बाकी अगर आपने सोचा होगा डिफेंस के अलावा कहाँ रहते हैं आप, जब डिफेंस के करीब नहीं जाइएगा। नहीं आप जहाँ आए थे लास्ट टाइम वही तो था, तो वो भी डिफेंस है ना सर। वही मैं बोल रहा हूँ ना कि सारा ही डिफेंस है, तो उनका मतलब ये पाकिस्तान नहीं आया करो डिफेंस। कहाँ रहे बंदा। और उस दिन परसों भी मैं मेरा शो था यहाँ पे जमजमा में, तो बड़ा एलीट सा क्राउड बैठा हुआ था,
तो और बड़ा एंजॉय करते हो, ऐसी बात नहीं है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार आप लोग 1500 रुपए का टिकट अफोर्ड कर पा रहे हो, तो इसका मतलब सबके पैसे आप ही खा गए। मतलब आप इसका मतलब कनेक्टेड हो, कनेक्टेड टू बूट। जब भी तो